हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन और राधे राधे। आप सब कैसे हैं? और आज जैसे कि आपको पता है कि आज है दिवाली का त्यौहार, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 8:30 बजे से। सबसे पहले गाइस जाऊँगी मैं नाश्ता बनाने के लिए और फिर सारी दिवाली की तैयारीज़ करेंगे। आज के दिन तो बहुत काम रहता है, बहुत। और सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए और चलते हैं किचन में। और गाइस बहुत सर्दी हो गई है, देखो ये मैंने डेकोरेशन भी कर ही दिया है। ये पिछले साल के ही रखे हुए थे तो मैंने इनसे ही अपना घर डेकोरेट कर दिया है। देखिए अच्छे लगते हैं, बहुत आर्टिफिशियल हैं ये और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए बच्चों के रूम में भी मैंने ये लगा दिया है। और अब चलते हैं किचन में, तो अब बनाएंगे ब्रेकफास्ट। और आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। तो आ गई हूँ अब मैं किचन में और स्टार्ट कर दिए हैं मेरे सारे काम। सबसे पहले मैंने आटा गूँथ रखा था, तो अब मैं बनाऊँगी टिफ़िन जो मेरे देवर का और हस्बैंड का जाएगा। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं उनका टिफ़िन बनाकर फ्री हो जाती हूँ। पहले उनको लंच में पराठे बनाने हैं, तो उनके लिए पराठे बनाऊँगी। और जैसे कि दिवाली है तो छोटे छोटे बहुत सारे काम रहते हैं जो हमें करने होते हैं सुबह से, इसलिए मैंने सोचा पहले खाने का काम मैं पहले निपटाती हूँ, तो ये रहेगा कि बाकी ऊपर के काम मेरे होते रहेंगे। उसके बाद जो भी करना रहेगा मैं आराम से करती रहूँगी। और अब मैं पराठे बनाने की रेडी कर रही हूँ। लंच हो जाएगा रेडी, फिर मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी और फिर मैं खुद के लिए भी नाश्ता बनाऊँगी। और हमें जैसे दिवाली के दिन घर का डेकोरेशन करना होता है और दिए हुए भी रेडी करने हैं। रंगोली भी मैंने अभी नहीं करी है। कपड़े धुलने का काम मेरा हो चुका है और बाकी चल रहा है काम। तो अभी मैं बना रही हूँ सबसे पहले टिफ़िन बनाकर रेडी करके फिर मैं बाकी काम करूँगी।
हेलो, गुड इवनिंग। तो लो जी, हो गई है शाम और अब मैं हो गई हूँ पूजा के लिए रेडी। और हमने कर ली है सारी तैयारियाँ पूजा के लिए। और देखिए, ये है मेरे श्रीनाथ जी भगवान। आपको कैसी लगी ये फ़ोटो ज़रूर बताइएगा मुझे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या तैयारी कर रखी है। तो देखिए, मैं आ गई हूँ मंदिर में और मैं ये दिखाऊंगी। ये देखिए, मेरा मंदिर ये है और ये माता जी की बड़ी तस्वीर है। और ये देखिए, ये सारे भगवान हैं छोटे छोटे और उनकी तस्वीरें। ये हमने लक्ष्मी जी लाए हैं। देखिए, ये लक्ष्मी जी हैं और उनके साथ में छोटे गणेश जी की भी हम लोग पूजा करते हैं। तो ये गणपति जी हैं और हमारे यहाँ इंदौर में ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो गाइज़, अब मैं आ गई हूँ रंगोली मारने के लिए। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया रंगोली मारना। लेट हो गई थी आज तैयारी में, तो रंगोली नहीं मान पाई थी। तो अब पूरी तैयार होने के बाद, पूजा की पूरी तैयारी करने के बाद रंगोली मारना स्टार्ट किया है। और ये छन्नी मार्केट में मिलती है रंगोली की। ये देखो कैसे फटाफट से इससे रंगोली बन जाती है। इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करनी होती नहीं है, बस इसको रख कर और उसके ऊपर रंगोली को फेरना होता है। ऐसे ये बड़ी है मेरे पास और एक ये 3 छोटी छोटी भी हैं। तो ये देखिए, एक छोटी वाली मैं और करके बताती हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसको रखते हैं और फिर उसके बाद में उसमें रंगोली डालने के बाद उसको थोड़ा सा बस हाथ से फेर देते हैं। बस इतना ही करना होता है और फिर फटाफट से अपनी अच्छी सुंदर सी रंगोली बन जाती है। देखो, मैं आपको करके बताती हूँ। बस 2 मिनट लगता है और अच्छे से अच्छी रंगोली बन जाती है। मार्केट से ही लेकर आई थी मैं, ये पिछले साल की ही रखी हुई थी मेरे पास में, तो उसी से मैंने बनाया है। बस अब उसको धीरे से उठाएंगे और उसको हिलाएंगे तो फिर वो बिगड़ जाएगी, लेकिन उसको बहुत मतलब केयरफुली उठाना पड़ता है। तो उसको उठाएंगे तो जल्दी से देखेंगे कि क्या बना है। तो ये मेरी रंगोली रेडी है और जो बचा हुआ रहता है उसको वापस हम डब्बे में भर सकते हैं रंगोली को। तो ऐसे मैंने रंगोली बनाई। कैसी लगी आपको ये भी बताइएगा मुझे कमेंट करके। तुलसी जी के सामने मैंने इसलिए रंगोली मानी कि वहाँ पर हम दीपक जलाएंगे तो अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा देखने में। तो ऐसे फिर मैंने रंगोली मानी। और ये सामने जो बॉक्स रखा हुआ है वो मेरा रंगोली का बॉक्स है। उसमें मैंने सारी रंगोली रख रखी है। जो पुराने डिब्बे बच जाते हैं तो उसी में मैं रंगोली रख देती हूँ। कुछ पुरानी है, कुछ अभी मैं नई लेकर आई थी, मार्केट गई थी तो उसी से फिर मैंने रंगोली बनाई है। तो गाइज़, आप लोग भी इसे ट्राई करना। मार्केट से वैसे तो सभी लोगों के पास होती है, आजकल छोटी वाली भी आती है, एक छोटे साइज़ की। इनको मैं संभाल के रख देती हूँ तो फिर वो नेक्स्ट ईयर भी मेरे काम आ जाती हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे रंगोली कौन कौन मानता है और अच्छी लगी या नहीं लगी। और फिर इसके बाद मैं अब सीधे तैयारी करूँगी। देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, बताइए कैसी लगी। देखना कितना सुंदर डिज़ाइन बन गया है और उसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है, थोड़ी सी देर रहती है। ये यहाँ पर थोड़ा सा गीला था, इसकी वजह से वाइट कलर से गीला हो गया है, वो सूखने पर वापस से सही दिखने लगता है। ये मेरी तुलसी माता है, मैं कार्तिक स्नान करती हूँ तो इनकी यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। और ये देखिए रंगोली के बॉक्स, इनमें मैंने रंगोली भर कर रख रखी है, कुछ पुरानी है कुछ नई है। और अब मैं फटाफट से आ गई हूँ दीपक जलाने के लिए। तो ये सारे दियों में मैं बाती रख रही हूँ, फिर उनमें तेल डालकर और उनको जलाने के लिए रेडी करके रखूँगी। जब पूजा हो जाएगी तो फिर इनको हम जलाएंगे और फिर अपने घर को सजाएंगे। ऐसे करके फिर मैं ये पूरी तैयारी करके कंप्लीट रखती हूँ जब तक सासू माँ आएंगी और फिर हम लोग पूजा पाठ करेंगे।
कैसा लगा आपको ये सब देखकर? अब दीपक को ये तैयार करने के बाद में हमने पूरी पूजा करी माता जी की। और गाइस आप बताइएगा कि आपको मेरी लक्ष्मी जी कैसी लगी। और फिर उसके बाद बच्चों ने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करी थी। फिर इसी तरीके से हमने दिवाली का त्यौहार मनाया। और ये देखिए मेरी लक्ष्मी जी जो हैं, आप बताइएगा कैसी लगी। मुझे तो उनका चेहरा बहुत सुंदर लगा। फिर हमने थोड़ी फ़ोटो क्लिक करी और फिर हम आ गए पटाखे फोड़ने के लिए। तो गाइस इतना अच्छा त्यौहार मैं सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी इस त्यौहार को खुशी से मनाइएगा। और ऐसे विशेष त्यौहार को मनाने से हमारे भविष्य की एनर्जी सभी आते हैं। माता लक्ष्मी सभी भैया की आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ये मेरा बड़ा बेटा ये है, उन्होंने बहुत पटाखे फोड़े। देखिए बाय। एक पिंक निकला, एक ग्रीन निकला और ये निकलेगा ब्लू। मुंह पीछे करना। चुप हो जाओ।